क्या आपका लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर आपके घर का रेंट बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है? क्या आपका प्रॉपर्टी ओनर लैंडलॉर्ड आपसे अपनी प्रॉपर्टी वैकेंट करवा सकता है और अगर करवा सकता है तो कैसे करवा सकता है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शारजाह की। शारजाह में अगर आपने एक घर रेंट पर लिया है और उस घर में आपको रहते हुए 1 साल हो गया है और अगर आपका प्रॉपर्टी ओनर लैंडलॉर्ड बोलता है कि अब हम रिन्यूअल पे इसका रेंट इंक्रीज़ करेंगे, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शारजाह में रेंट 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप हर साल रिन्यू करवाओगे, अप टू 3 ईयर्स आपका रेंट इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन 3 साल के बाद आपका लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर आपका रेंट बढ़ा सकता है। इस पे कोई कैप नहीं है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी, डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू, वो आपका रेंट को इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद फिर वो आपका रेंट इंक्रीज़ कर सकता है। और दुबई की अगर हम बात करें, तो दुबई में अगर आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है और जैसे कि आजकल मार्केट वैल्यू जो है, रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश है, लैंडलॉर्ड की ख्वाहिश है कि उसको सबसे ज़्यादा रेंट मिले। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कितना रेंट बढ़ा सकते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस भी कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों। तो दुबई में लैंड डिपार्टमेंट के ज़रिए एक रेरा कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उस रेरा कैलकुलेटर के मुताबिक आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि कितने स्क्वायर फीट आपका एरिया है प्रॉपर्टी का और उसका ईयरली जो करंट ईयर का जो रेंट है वो कितना आप पे कर रहे हो, कौन-सा एरिया है, कौन-सी बिल्डिंग है, ये सब सिलेक्ट करके उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके बता देता है कैलकुलेटर कि 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा या 15% बढ़ेगा या बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी के रेंट जो है ना वो रिन्यूअल के टाइम पर बढ़ रहे हैं अप टू 15%। जैसे कि इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर रेंटल मार्केट वैल्यू जो है ना अप टू 40% जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो मैक्सिमम फिर जो है ना 15 से 20% तक जो है ना रेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो लैंडलॉर्ड अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। रेरा कैलकुलेटर के मुताबिक जो है वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और टेनेंट को 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना है, तो एज़ पर रेरा कैलकुलेटर ये न्यू रेंट होगा और इसके ऊपर जो है ना अगर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हो, तो आप हमें नोटिफ़ाई कर दो। अब बात करते हैं कि क्या आपका जो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी ओनर है, वो आपको प्रॉपर्टी से वैकेंट करवा सकता है, यानी कि आपको बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो आप हमारे हैंड ओवर कर दो, हम फर्दर इसको आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारी को रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा वो इसी सूरत में कर सकता है अगर उस प्रॉपर्टी को उसने खुद यूज़ करना हो और उसके लिए भी उसको 1 साल का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा टेनेंट को कि नेक्स्ट ईयर से जो है ये हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने खुद यूज़ करनी है, लैंडलॉर्ड ने खुद यूज़ करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉपर्टी वैकेंट कर दी और उसके बाद लैंडलॉर्ड ने खुद यूज़ नहीं की और किसी और टेनेंट को उसको रेंट आउट कर दिया है, तो फिर आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट में केस ओपन कर सकते हैं और जो भी कंपनसेशन या डैमेजेस हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है और वो केस जीते भी हैं और उनको उनके डैमेजेस मिले भी हैं। तो आप लोग अगर दुबई में या शारजा में रेंट पर रह रहे हैं, तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। शारजा का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दुबई का भी एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर वीडियोज़ में हम दूसरे सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।